There is juice in there. Have the juice. और कैसे हैं सर? हेलो, पा रहे हैं? हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? कुल जासिम सिंह सुन पा रहे हैं मुझे ना? देख पा रहे हैं ना? ऐसे ही मुस्कुराहट थोड़ी आती है। सही बात है, सही बात है। उनको देखने से चेहरे पे जो आ जाती है रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। सही बात है। हम कैसे हैं आप? बस बढ़िया हूँ सर। बोलिए। हम कहाँ गया ये? कौन हाँ, जाएगा आपको छोड़ के? मेरा जो फ्रेमवर्क है वो मैं निकाल रहा था। अच्छा, हम्म, मैं एक्चुअली सवेरे से मीटिंग में हूँ, कुछ प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जहन में जितने सवाल है उतने तो उसके ऊपर तो बातें होंगी। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम रेडी। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए क्या जहन में सवाल है, जो भी है सब आप बताइए। कुछ नहीं है, पहले आप शुरुआत करें तो मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ। मैं दौड़ता दौड़ता आया हूँ, कंप्यूटर ऑन किया और फिर आपको एक गुड न्यूज़ देना है, वो दूंगा मैं थोड़ी बातें होने के बाद। अच्छा अच्छा, तो मैं शुरू करता हूँ यस। कि जो हम सुबह बात कर रहे थे, जो गैप की बात कर रहे थे हम, और वो गैप हम पीछे जो हुआ कोई बात नहीं है, आगे का हमको 1 साल 2 साल, ठीक है, एक हमें गोल बनाना है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल 100 साल 1000 साल, वो ठीक है। क्या बात है। तो एक ऐसा गोल हमें बनाना है और हमको फोकस करना है 1 साल वाले गोल पर, ठीक है। 1 साल वाले गोल पे पूरा जी जान से लगना है। और उसमें क्या है कि गोल की क्लैरिटी हमको होनी चाहिए, एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए। और गोल 3 तरह के गोल होते हैं। पहला तो होता है कि बी गोल होता है। बी मतलब कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी हमारी पहचान क्या होगी। इसी से रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, जी जी प्लीज। ठीक है। बी गोल होता है मतलब हम क्या बनेंगे, हम दूसरों को क्या बनाएंगे, हमारी छवि क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी में मैंने बोला था 2 तरह की आइडेंटिटी होती है। एक होता है कि हमको लोग क्या क्या बोल के जानेंगे, हम क्या करते हैं। और एक आइडेंटिटी होती है कि हम कौन है। हम कौन का मतलब ये कि हम क्या लिगेसी छोड़ के जाएंगे, हमारे हमारे काम से नहीं बल्कि हमारे नाम से लोग पहचान लें हमको। तो वो आइडेंटिटी को बनानी है। और 1 साल का गोल 1 2 5 10 50 100 जो बोलता हूँ 1000 बोलता हूँ, इसका मतलब होता है कि हम तक इस दुनिया में है वो वाले गोल, उसके बाद वाले गोल कि एक पहचान बनेगी हमारी। अब आते हैं गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए हमारी। अब एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हम डेली सब्जी खाते हैं, गोभी खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, टमाटर खाते हैं, आलू खाते हैं, ये सब चीज खाते हैं हम डेली बेसिस पे।
तो इनको क्या होता है कि इनको उगाने में हमको किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, कोई हफ्ते भर में उग जाता है। लेकिन जो आम का पेड़ होता है उसको उगाने में शायद 5 साल 10 साल लग जाए। आम का शायद 5 साल 10 साल। हाँ, और मतलब ज्यादा भी लंबा टाइम लगता है, मैं बोलना चाह रहा हूँ। और दूसरा? और जो डेली बेसिस पे ये आलू गोभी होता है ना, ये टमाटर मूली गाजर, ये सब ये तो हफ्ते 10 दिन में हो जाता हम्म। और तो नारियल का पेड़? तो मैं जो जिस पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ उस पे हम डिस्कशन करते हैं हाँ। कि हमारे गोल की हमको 2 कैटेगरी बनानी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, जैसे हमारा दिमाग काम करता है, आपको भी पता होगा कि 2 तरह का गोल हम नहीं बनाएंगे तो हम मिस कर देते हैं चीजों को। एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। 2 गोल हमारे होने चाहिए। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया कि 1 साल के अंदर, अब बियॉन्ड 1 ईयर मतलब हो गया लॉन्ग टर्म गोल। यस। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा नोट भी करते जाऊंगा इन चीजों को। तो अब मैं एग्जांपल से वही समझाना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि अब इनको करना कैसे, मैनेज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को मैनेज कैसे करना है। तो शॉर्ट टर्म गोल जो होते हैं 1 साल वाले हैं, इनको अपना 90% एनर्जी टाइम सब कुछ देना है इनको। और जो लॉन्ग टर्म गोल होंगे उनको आपको 10% देना है। इस फार्मूले पे ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आलू गोभी टमाटर प्याज है, इस पे हमें 90% ध्यान लगाना है क्योंकि इसको तुरंत हमको काटना है। लेकिन जो आम का पेड़ है उसको 10% देना है क्योंकि वो धीरे धीरे उसको पानी देते रहेंगे, खाद देते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। अब लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। लोग गलती क्या करते हैं कि या तो अपना 100% लॉन्ग टर्म को दे देते हैं, शॉर्ट टर्म भूल जाते हैं। आम को सिर्फ 10% देना है आपको टाइम, ज्यादातर टाइम 90% देना है छोटी छोटी चीजों को जो 1 साल के अंदर करना है। एक तो गलती ये करते हैं लोग कि 100% टाइम अपना बिताते हैं लॉन्ग टर्म गोल पे, शॉर्ट टर्म तो छूते ही नहीं वो। और कुछ लोग एक गलती और करते हैं कि वो लोग 100% टाइम शॉर्ट टर्म गोल पे बिताते हैं और लॉन्ग टर्म गोल को छूते ही नहीं। जो लोग छोटे छोटे प्लेयर होते हैं, जो लोग कम मोटिवेटेड होते हैं, वो छोटी छोटी गाजर मूली टमाटर में बिजी रहते हैं। और फिर वो 10 साल 50 साल बीत जाता है, जब उम्र बीत जाती है तो लोगों को लगता है कि मैंने कुछ सब्सटेंशियल नहीं किया अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने आम का पेड़ लगाया तो था, उसमें पानी नहीं दिया था, उन्होंने उसको नर्चर नहीं किया था। तो मेरा पॉइंट ये कहने का है कि आपके गोल की 2 कैटेगरी होनी चाहिए। एक साल के अंदर 2022 में कौन से गोल अचीव करने हैं, और 2022 के बाद जितने गोल आएंगे वो आएगा लॉन्ग टर्म गोल में। ज्यादा कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है, 2। और लॉन्ग टर्म गोल को भी पानी देना बहुत जरूरी है। 10% 10% आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका रिसोर्स जो भी लगेगा उधर भी थोड़ा थोड़ा करते रहना है कि 2023 में मुझे क्या करना है, 2025 में क्या करना है, 2000 जो भी ईयर आएगा 10 में 30 में मुझे क्या करना है। तो थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा 2025 का क्या गोल है, मेरा 2030 का क्या गोल है, मैं अभी से थोड़ा थोड़ा उसमें काम करता हूँ और 10% एनर्जी मेरी उधर जाती है। और लोग गलती यहीं पे कर देते हैं, जो लोग हाईली मोटिवेटेड हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, अपना सारा टाइम वेस्ट करते हैं और 1 साल का गोल अचीव नहीं करते हैं और हर 1 साल का गोल रह जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मुझे लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल का एक लिस्ट होना चाहिए आपके पास। अब वो लिस्ट मुझे आप देंगे बना के, जरूर। ये आपके लिए एक्टिविटी, आप नोट कर लीजिए इसको। शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको क्यों है जरूरी है। नहीं, अब दूसरा पॉइंट मेरे लिए जरूरी है। मैं खुद इस सिस्टम पे काम करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मुझे पिछले आने वाले 5 से 10 सालों में एक कंपायर खड़ा करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हालांकि मैं अभी इमीडिएटली माइंड में लेके चल रहा था 10 करोड़ चाहिए मुझे, शायद मैंने बताया था आपको। हाँ। तो फिर भी मैंने सुबह जब बात हुई तो मैंने उनसे बोला कि 5 लाख पर मंथ चाहिए। उससे 10 करोड़ खड़े करने मैंने कैलकुलेट किया कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सारी चीजें एक ही बार नहीं हो सकती है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सर मैंने बोला ना शॉर्ट टर्म गोल सेट कीजिए। वो शॉर्ट टर्म 1 साल वाला गोल आपको ना
बहुत इजीली आपको बता देगा कि अगले साल आराम से इसको हम 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर सकते हैं। हम्म। वो जब आपका 2022 वाला गोल आपको एक एक हिंट देगा आपको कि अच्छा 2022 में मैंने जो है 50 लाख बना लिया अगर, ठीक है, तो 2023 में जो है 50 लाख का 1 करोड़ आराम से बन सकता है। हम्म। और 1 करोड़ नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूं, अगर आप साइंटिफिकली चलेंगे तो 50 लाख का 5 करोड़ हो सकता है। होना चाहिए। ऑब्वियसली होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, आपका एक प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट लाइए, हम्म। है ना, प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट लाइए हम्म। आप कोलाब्रेशन कीजिए, बहुत सारे तरीके एक्सपेंशन के, एक्सपेंशन और स्केलिंग के बहुत सारे तरीके हैं। हम एक दायरे में रहते हैं, एक छोटे से दायरे में रहते हैं। आप सोचिए सलमान सर मुझसे 25% ले रहे हैं, है ना, मेरे जैसे अगर उन्हें 50 खड़ा कर दिए, समझ रहे हैं बात को आप, एक कोलाब्रेशन ही तो है। और लोग क्या लिमिटेड माइंड वाले होते हैं, सोचते हैं बस मैं ही खाऊं, मैं ही बनाऊं, मैं ही खाऊं, मैं ही बनाऊं। मैं बनाऊं मैं खाऊं, पहले बनाओ फिर खाओ। ठीक है, कुछ लोग तो सोचते हैं बनाना भी ना पड़े, सिर्फ खाने के लिए मिल जाए। हाँ वो तो होता है। ठीक है, तो अब हमारी बात हो गई कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल का एक लिस्ट होना चाहिए आपके पास सर, फिर उस गोल में हम एक बार बात कर लेंगे अगले सेशन में। और दूसरा पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये आता है कि आपको जो गोल सेट करेंगे, अभी तो गोल एग्जैक्टली सेट नहीं हुआ जो मुझे लग रहा है, लेकिन अभी तक आपके जो भी आप चाहते थे 5 साल में पिछले, अभी तक नहीं हो पाया, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं? मैंने जिक्र किया है आपसे, फिर एक बार कर लेते हैं। हाँ ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले तो लिख भी लेता हूँ साथ साथ में। हाँ लिख लीजिए। जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट की जरूरत पता नहीं कितना है। ठीक है, तो एक वेबसाइट आपको लगता है कि वेबसाइट ठीक है। हाँ, और पेज पेज है जो फेसबुक पे जैसे आपका ये हाँ चैलेंजेस है, सॉरी लीडर्स है। हाँ हाँ, एक ग्रुप है। तो हाँ, तो इसका क्या महत्व है, पेज क्या है और ये ग्रुप क्या है? मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल आपका है। तो फेसबुक पेज जो होता है ना, वो ओपन पेज होता है, और ग्रुप भी ओपन हो सकता है। फेसबुक पेज में लोग लाइक कर देते हैं, कोई भी पोस्ट आएगी, और फेसबुक पेज पे कोई ऐसे डायरेक्ट पोस्ट नहीं कर सकता है। ग्रुप में क्या होता है कि किसी को पोस्ट करने का परमिशन दे सकते हैं, ग्रुप में सारे मेंबर, उसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, ग्रुप प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। मैंने प्राइवेट इसलिए बनाया था ग्रुप अपना वाला कि मैं सारी रिकॉर्डिंग वहां पे डाल रहा हूँ। अब मैं एक ग्रुप और बनाऊंगा जो पब्लिक ग्रुप होगा। उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि अभी जो आम जनता उसको दिखाई नहीं देता होगा कुछ वहां पे। हाँ मेरे मार्केटिंग और प्रमोशन में दिक्कत होती है उससे। लेकिन हाँ। मेरा प्राइवेट ग्रुप ये है कि किसी कोई प्राइवेटली अगर कुछ बोलना चाहता है, जनरली पब्लिक ग्रुप पे कुछ लोग सीरियस लोग बोलना नहीं चाहते। तो इसलिए मेरे 2 ग्रुप होंगे, एक प्राइवेट ग्रुप हो गया जो मैं प्राइवेट मटेरियल जहां पे दूंगा, एक पब्लिक ग्रुप होगा, कोई भी आके अपना बात रख सकता है और उसको एडमिन अप्रूवल मिलेगा। तो ये 2 ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपका, आपका भी हम बनवाएंगे दोनों ग्रुप। ओके। जहां पे कोई भी शायरी हो गया, कोई भी दिमाग में बात आई, कोई शेयर कर दिया। अब वो ग्रुप का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे एक फेसबुक ग्रुप का मान लीजिए आज 50 है, कल 100 है, कल 250, 1000 लोग हो जाएंगे ग्रुप के अंदर, तो कोई भी चीज प्रमोट करना चाहेंगे, इजिली आप पोस्ट करेंगे, सबको मिल जाएगा वो। तो वो कौन सा ग्रुप होगा, पब्लिक ग्रुप या प्राइवेट ग्रुप? आप वो पब्लिक पब्लिक दोनों में डालेंगे, एक पब्लिक प्राइवेट दोनों डाल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में डालना ज्यादा इजी रहता है, आसान रहता है, मतलब सही रहता है। उसमें आने जाने वाले लोग भी देख सकते हैं? हाँ हाँ, कोई भी देख सकता है पब्लिक ग्रुप में, अपना पोस्ट बाहर भी जा सकता है? बाहर भी जा सकता है, बिल्कुल। हाँ, तो वही चाहिए अब मुझे। प्राइवेट में कि कुछ ऐसी सीरियस मटेरियल अगर आप डालें तो प्राइवेट में डालिए, क्योंकि जो ग्रुप मैंने प्राइवेट बनाया है अभी वाला, चैन मेकर्स वाला, ये प्राइवेट ग्रुप में मैं अपना रिकॉर्डिंग सारा डाल रहा हूँ। ये लीडर्स तो जो है वो प्राइवेट है? हाँ प्राइवेट है। एक मैं पब्लिक ग्रुप बनाऊंगा और वो एक प्रोडक्ट की तरह मेरे होगा, बहुत सारी प्लानिंग मेरी है, मैं प्लानिंग के साथ काम करता हूँ, और वो मैं सब आपको देखिए डिस्क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। नहीं ठीक है। आप वो नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने बैठा क्यों हूँ? सही बात है। तो बिल्कुल देखिए, मैं चाहता हूँ, समझिए बात को, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पोटेंशियल है मैं उसको यूटिलाइज करूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी जो 100% पोटेंशियल आप उसको यूटिलाइज करके आप बिल्कुल अपने लाइफ में जहां जाना चाहते हैं जाइए।
मैं ही भाई साहब, चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ग्रोथ का बेनिफिट आपको भी मिले। मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये मेरी सच्ची नीयत है, क्योंकि एक बंदा अकेला नहीं खा सकता यार, इतने पेट नहीं है मेरा, इतने दांत भी नहीं है मेरे। तो सही सही हम, सही। देखो मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर मैं आपके साथ में जुड़ रहा हूँ तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होना चाहिए। फ्री ऑफ चार्ज बिल्कुल मुझे होगा, बेनिफिट नहीं चाहिए। फ्री वो ऑफ तो चार्ज बाई में प्रोडक्ट। मिलने फ्री ऑफ चार्ज मिलने वाली बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है, लेकिन जहाँ हम कोलैबोरेशन करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, वहाँ बंदा बोलता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट भी है, मुझे भी मिल रहा है, इसलिए मैं सहयोग दे रहा हूँ, वो चीज़ जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, तो हम बात करेंगे कि सर ये आपका जो है ना चैलेंजेज आपने बताया, वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, ग्रुप है, और क्या चैलेंज है बताइए। और यूट्यूब यूट्यूब। पे क्या क्या खोलना चाहिए? यूट्यूब पे आप चैनल बनाइए, सिंपल चैनल बनाइए बस अभी फिलहाल। हम्म, ठीक है, चैनल बनाइए, उसमें फीचर करने का ऑप्शन होता है। थोड़ा थोड़ा सा अच्छी वीडियो बनाएंगे, उसको फीचर कर देंगे, जो आपके प्रमोशन के बारे में उसमें होगा, एक फीचर वीडियो आती है जो वहाँ पे, हम्म, वो कैसे सेटिंग करते हैं मैं बता दूंगा सर आपको। ओके। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो यूट्यूब चैनल आपको एक बनाना है, और अगर नहीं बनाया तो बना लीजिएगा, फिर उसमें हम सुधार करेंगे। मैं कुछ भी नहीं बनाया और मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया, कोई इसलिए बात मुझे। नहीं, बनवा दे आपका, बनवा नेक्स्ट सेशन में बनवा देंगे, 2-3 दिन बाद सैटरडे सेशन रखेंगे। देखिए हाँ, हमने वीकली सेशन सोचा था, लेकिन अब हम वीकली नहीं सोच रहे हैं। आदमी का फायदा होना चाहिए सामने वाले का, 2 दिन 4 दिन बाद भी सेशन रख रहे हैं। तुरंत शुरुआत करनी है, तुरंत। हाँ, जो एक्टिविटी जो हम देंगे आपको, वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, करें, जो एक्टिविटीज देंगे। बिल्कुल। पहला एक्टिविटी मैंने बता दिया आपको कि आपको गोल सेटिंग, गोल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 2 कैटेगरी के गोल बनाना है। ठीक है, मैं सारा नोट भी करते रहता हूँ। और इसके बाद आपको चैनल बनाना है, और चैनल बनाने में कोई दिक्कत होगी तो आप ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत होगी तो मैं बनवा दूंगा, फेसबुक पेज बनाना बना लेंगे आप। ठीक है, ट्राई तो उसमें आपको मौजूद रहना पड़ेगा मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे करना है। तो करवा दूंगा, कोई सैटरडे को आपका सेशन रखता हूँ, करवा दूंगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि फिर तब अच्छा, तक आप इन चीजों को लेकर आइए। यूट्यूब में दूसरा क्या होता है चैनल के अलावा? देखिए यूट्यूब में चैनल बनाइए, आप वीडियो डालिए, वीडियो के बाद जब यूट्यूब में लाइव जा सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, लाइव जाके ऑडियंस को अट्रैक्ट, क्योंकि लाइव में क्या होता है ना, इंगेजिंग ऑडियंस आती है। इंगेजिंग ऑडियंस आती है, आप अनाउंसमेंट करेंगे जगह जगह, मैं लाइव जा रहा हूँ, इस टाइम पे जा रहा हूँ, तो वहां पे लोग कमेंट करेंगे, इंगेज करेंगे। फिर हम्म, यूट्यूब पे होता है मोनेटाइजेशन, कर सकते हैं आप। मतलब ठीक है, मोनेटाइज मतलब? मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि यूट्यूब में आपके घंटे बहुत ज्यादा व्यूज बढ़ जाएंगे, बहुत सारा जो आपके वीडियोज पड़ जाएंगी ना, तो सब्सक्राइबर बहुत सारे हो जाते हैं जब, तो उसमें क्या होता है कि मोनेटाइज का मतलब ये कि आपकी वीडियोज पे ऐड आने लगेगी, लोग देखेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। हाँ, एक पैसिव वो पैसिव इनकम का सोर्स बन जाएगा वो। करेक्ट, वो चाहिए मुझे, पैसिव हाँ, इनकम सोर्स। और वो मिलेगा। शुरू में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में क्या होगा ना कि अगर हफ्ते में भी एक वीडियो डालेंगे तब भी पैसा आएगा। हाँ, वो करेंगे ना, ठीक है, वो करना फिर है। इसके बाद आता है कि यूट्यूब हो गया, और क्या चैलेंज है बताइए। और ये जो दूसरा है पीपीटी। हाँ, अच्छा, पीपीटी पीपीटी में क्या बनाना है है। कि आपके पास लैपटॉप हाँ, है हाँ, ना। अभी आप लैपटॉप पे ही बैठे माइक्रोसॉफ्ट में, हैं। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट पे पीपीटी में आप अपनी आइडियाज को सारा डाल के मुझको भेजिए। हम्म, ठीक है, जो भी आप सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, 2 लेवल का प्रोडक्ट बनाइए आप, 2 लेवल का। एक फ्री वाला, और उसके बाद जो ट्रिप वार बनाएंगे, जो 1,000 500 2,000 में जो देना चाहते हैं आप, इजी टू बाय प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट का पीपीटी बनाइए आप। या फिर पहले आप सिर्फ वेबिनार का बना के भेजिए मुझको। अब उसमें आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा, कलर क्या है क्या नहीं, वो सब मैं आपको बैठ के करवाऊंगा साथ में। हम्म। तो लेकिन आप यहाँ थोड़ा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वही मेरा प्रॉब्लम है एक्चुअली, फ्री में क्या देना चाहिए, वेबिनार में क्या वो देना चाहिए, वो कितना बड़ा सारा होना वो चाहिए। सारा वो सारा सपोर्ट मिलेगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको मछली बनाकर खिलाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको मछली पकड़ना और बनाना सिखाऊं। तो वो लाना पड़ेगा मुझे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप पहले अपना जो भी प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, सारा प्रोडक्ट का आइडिया लेके आइए। प्रोडक्ट इनोवेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने हम्म, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग पढ़ी है प्रोडक्ट इनोवेशन की। फिर हम साथ में बैठ के करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे बैठ के। लेकिन एटलीस्ट आपको तो पता होगा ना कि मैं क्या कर सकता हूँ।
हाँ, उसका तो जिक्र मैं कर रहा हूँ आपसे। हाँ बिल्कुल। तो ये एक तो प्रोडक्ट लाइन आप बोल रहे हैं, तो प्रोडक्ट लाइन पे आपको क्या करना है कि कौन सा प्रोडक्ट लेकर आएंगे। जैसे आपने बोला इंग्लिश स्पीकिंग का मेरा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मेरा है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने बोला कि आपका प्रोडक्ट जो होता है आपको बहुत प्यारा लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे जरूरी है प्रोडक्ट जनता को प्यारा लगना चाहिए। हम्म। वो सेलेबल है कि नहीं प्रोडक्ट। ऐसा तो नहीं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन उसको कोई यूज नहीं कर रहा है, देखने में बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो उस प्रोडक्ट को हम ऐसा बनाएंगे, सेलेबल पेन पॉइंट को पकड़ेंगे। सेलेबल पकड़ने के लिए कस्टमर का पेन पॉइंट, कस्टमर का प्रॉब्लम, और अगर उसका आपके पास सोल्यूशन है तो वो बिकेगा पक्का। right। और इसके लिए हमने प्रोडक्ट इनोवेशन पे 3 4 5 क्लासेज ली थी हमने, कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मार्केट में देखिए कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, उसको कॉपी कर लीजिए बस। कहाँ से वो कॉपी करने का? वो तो आप जब बहुत सारी चीजें हैं जो आपका प्रोडक्ट आइडिया गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा उससे रिलेटेड। फेसबुक में सर्च करेंगे बहुत सारा मिल जाएगा, वहां से आपको मिल जाएगा इनोवेशन की मैं जो बेच रहा हूँ उसको लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, या आपके फेसबुक में आता रहता होगा वहां पे। नहीं, कैसे देखते हैं? नहीं, आई डोंट नो, कैसे पता जैसे करेंगे? आप आपका प्रोडक्ट क्या बताइए, जो भी आप बेचना चाहते हैं क्या है, लगभग कुछ आइडिया दीजिए। मेरा एक तो है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, हाँ हाँ पब्लिक स्पीकिंग, बिल्कुल। और सेल्स। कम्युनिकेशन स्किल है, और क्या है? पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, ठीक है। सेल्स हो गया, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। ये 4 प्रोडक्ट आपके हो गए। एक कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, एक पब्लिक स्पीकिंग हो गया, और एक हो गया आपका सेल्स। तो अब आपको क्या करना है कि आप कम्युनिकेशन स्किल को लेकर चलिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल को लेकर चलिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो रहेगा ये आपका बोनस या बाय प्रोडक्ट में भी डालिए फिलहाल, ठीक है। और एडवांस लेवल पे आप पब्लिक स्पीकिंग को बेचिए, एडवांस लेवल पर आप पब्लिक स्पीकिंग को बेचिए। कम्युनिकेशन स्किल आपका वेबिनार वाला प्रोडक्ट होगा, जो कि आप कम्युनिकेशन स्किल में लेकर आएंगे लोगों को। और पब्लिक स्पीकिंग जो है आपका ये सेकंड लेवल का प्रोग्राम होगा, जिसमें कि आप लोगों को बोलेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम में आइए, जिसमें आप 2000 2000 1000 1500 रुपया शुरू में लेंगे अभी आप। और फिर इसके बाद एक प्रोडक्ट आप बनाएंगे, मेगा प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसमें आप लोगों से 4000 5000 10,000 भी ले सकते हैं। वो बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू, हाँ मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि, या फिर बोलेंगे कि अल्टीमेट यू, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग सारा कुछ रहेगा। 1 महीने का चैलेंज हो गया, 3 महीने का प्रोग्राम, ऐसे करके बेचेंगे आप आराम से 8-10 रुपये। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, क्योंकि देखिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट 10,000 रुपए में जल्दी कोई लेगा नहीं अभी शुरू में। हमको मिक्स करके, और जानते हैं जैसे जैसे टेस्टिमोनियल क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी, टेस्टिमोनियल फिर हमको बोलना नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों से क्यों बोलता हूँ कि आप वीडियो डालिए, ठीक है। आपको वीडियो डालने का हैबिट डलवा रहा हूँ, फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टोरो सर आप एक काम करिए, मेरे लिए एक वीडियो बना दीजिए, मतलब मेरे लिए अच्छा बोल के वीडियो बनाइए। हाँ ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है मेरे बारे में। तो एक मेरा जो प्रोडक्ट सर्विस है उसके बारे में वीडियो बनाइए। मैं अपना लैंडिंग पेज बनाऊंगा या फेसबुक पे डालूंगा, तो वहां भी वीडियो मैं अपने वेबिनार में प्ले करूंगा। अब अगर मेरे पास 5 6 7 वीडियो ऐसी हैं जो मेरे कस्टमर हैं उनकी वीडियोस है, तो वो वेबिनार में ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा लोगों को खरीदने के लिए। मैं इसके ऊपर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपने जो याद दिलाया, लैंडिंग पेज कहाँ होती है? देखिए लैंडिंग पेज का ना, देखिए मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। जब आपकी वेबसाइट बनेगी ना, अभी उस पे उस वाले चीज में हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब आपकी वेबसाइट बनेगी तो हम क्या करेंगे कि एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाएंगे बस, अभी पूरी वेबसाइट नहीं बनाएंगे। क्योंकि लैंडिंग पेज जो है ना, क्लिक फनल जो होता है, जो क्लिक फनल करके लोग मार्केट में चल रहा है, वो मंथली सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन, बड़ा पैसा लूटते हैं वो लोग।
लैंडिंग पेज के नाम पे बहुत अच्छा खासा पैसा लेते हैं वो लोग, समझ रहे हैं। यस, और उतना पैसा हमको नहीं खर्च करना है, आपको सिर्फ डोमेन होस्टिंग और थोड़ा सा वेबसाइट डेवलपमेंट का जो लैंडिंग पेज का पैसा खर्च होता है वो पेज बना लेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम धीरे धीरे अपनी वेबसाइट डेवलप करते जाएंगे। हमारे हमारे 2-3 लैंडिंग पेज बनेंगे बस। एक तो कम्युनिकेशन मास्टरी का हो गया, और अभी नहीं भी रहेगा तो चलेगा। जैसे सलमान सर का लैंडिंग पेज कहाँ है, या मेरा ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं बनाएंगे, हमें नहीं नहीं, चाहिए। ऐसा मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि होना चाहिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ हाँ आप बना सकते हैं, बस इसमें उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पॉइंट मेरा है। हाँ, वो विदाउट किसी और को इन्वॉल्व कर किए बगैर अगर हो सकता है हाँ हाँ आपके सपोर्ट से, वो उतना काम हमें नहीं हो करना जाएगा, लेकिन जैसे टेक्निकल चीजों को जैसे करना होगा ना, वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाना होगा, तो उसका एचटीएमएल है कोडिंग, उसमें टाइम किसी का सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा उसमें फिर भी। हाँ, वो तो मैं भी करवाता हूँ, मैं अपने वेबसाइट का काम करवाता हूँ। हाँ ये है कि कहीं और जितना लगेगा उससे बहुत कम में हो जाएगा आपका काम, ये चीज है। फिलहाल फिलहाल हम देखेंगे जो आपका सपोर्ट में जितना जितना काम हो जाता है। हाँ नहीं आपको कहना नहीं पड़ेगा, जहां तक सपोर्ट होगा मैं पूरा करूंगा, कहीं कहना नहीं पड़ेगा आपको, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे सपोर्ट करो मेरा, करेक्ट। ठीक है। जहाँ पे पैसा बचना रहेगा पैसा बचेगा पूरा आपका। वही चाहिए, हाँ उसी की बिल्कुल। जरूरत है। हाँ हाँ ऐसा होगा, क्योंकि जितना मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा पूरा, और अगर किसी से फ्री में भी हो जाएगा तो वो भी करवा दूंगा मैं आपका। जरूर ठीक है, जरूर। बिल्कुल इस तरीके से काम करेंगे। तो आपके कोर्स को मैंने देखिए अभी एक खाका बताया मैंने, हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इसमें। कम्युनिकेशन स्किल में क्या हो जाएगा ना कि आम जनता भी खरीद लेगी प्रोडक्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल वाला, हाँ समझ रहे हैं। हाँ और कम्युनिकेशन स्किल का प्रोडक्ट बनाना थोड़ा आसान भी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तो क्या होगा कि अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप बेच रहे हैं तो सबसे पहले अपने खुद को थोड़ा सा ग्रूम करना पड़ेगा, खुद को मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा उस पर। कैसे क्या? अब आपको आपको हर्ट तो नहीं हो रहा है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलिए ना। मैं जो चीजें कहने का मुझे समझ मतलब में नहीं आ रही है वो अगर मुझे बिल्कुल समझा बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल आप मैं बता रहा हूँ उसका, मैं बता रहा हूँ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब हो गया ना कि उस तरह की वीडियो हो आपके चैनल पे, उस तरह की चीजें हो आपके चैनल पे। और एक तो जब आप लॉन्च करेंगे ना, जब आप लॉन्च करेंगे तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, किसी भी वीडियो में आइए आप, किसी भी वीडियो में आइए आप, तो ये लगे कि आप एक कोच हैं, आप एक ट्रेनर हैं। ओके। अगर कोई परचेज कर लिया है, कोई भी आपका प्रोग्राम परचेज कर लिया, अंदर अगर आ गया है तो उसको आप बनियान पे भी आएंगे चलेगा, नॉर्मल ड्रेस में भी आएंगे चलेगा। लेकिन अगर आप आम जनता की नजर में आ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका फेसबुक का पर्सनल पेज है, पर्सनल प्रोफाइल पेज है, वहां पे आप नदी किनारे टहल रहे हैं और क्या नाम है हाफ पैंट पहन के चलेगा। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल ज्ञान दे रहे हैं, प्रोफेशनल नॉलेज दे रहे हैं, तो वहां पे आपको चाहिए कि एक जैकेट डाल लिया या फिर टाई लगा लिया, या फिर जैसा भी आपकी एज के हिसाब से सूट करता है। ऑब्वियस ऑब्वियस, वो पता है मुझे। और हाँ बिल्कुल आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। सारा इंतजाम भी है। हाँ बहुत बढ़िया इंतजाम है तो। और वो फिर देखिए आपको कितना कॉन्फिडेंस देगा। और एक्चुअली क्या होता है ना कि लोगों को आप जैसा चश्मा पहनाएंगे उसी चश्मे से लोग देखते हैं। करेक्ट। सही है। अब जैसे सलमान सर है, सलमान खान, उसके आगे कोच लगाते हैं, कोच सलमान खान। हाँ मैं भी लगाता हूँ कोच संभव कुमार। हाँ। अब मेरे यहाँ नाम के आगे श्री की जरूरत नहीं पड़ती या फिर जी की जरूरत नहीं पड़ती, कोच संभव कुमार, खत्म बात। तो मैं कैसे करूं, मैं क्या लगाऊं? आप भी बोलिए क्या नाम है, क्या क्या कहते हैं, कोच टोरो, जॉन टोरो, ऐसे बोलिए, क्या दिक्कत। आप ट्रेनर हैं, कोच बोलने में क्या प्रॉब्लम है। ओके। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि और क्या क्या चैलेंजेस की और बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मैं बता दिया, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और सेल्स को अभी छोड़ना पड़ेगा आपको, अभी थोड़ी देर के लिए छोड़िए। अभी एक्चुअली मैं एक बैंक में था हाँ और वहाँ मेरी बात हुई, हम्म, और उन लोगों से बात करके जितने भी स्टाफ मुझे मिले उनको ऐसा मुतासिर किया मैंने कि वो मुझसे सेल्स के मुतल्लक कोर्स लेना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये न्यूज़ मैं आपको अभी देना चाहता था जो शुरू में मैंने जिक्र किया था। हाँ हाँ हाँ। तो और आप कहते हैं सेल्स को अभी पीछे डालिए। देखिए आपका सेल्स जो प्रोडक्ट है ना, वो उसमें पावर हो सकती है। मेरा पॉइंट है एक पे पहले काम करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जानते हैं क्या होता है, आप समझिए, मान लीजिए आपके घर में 10 इंजन है, 10 इंजन है, 10 इंजन बना सकते हैं आप, और हर इंजन को असेंबल करना है।
और चलाना है, तो पहले आप क्या करेंगे, एक इंजन को पूरा एक शुरू असेंबल करेंगे। करेंगे और उसको चला के छोड़ देंगे, वो चलता रहेगा। फिर दूसरे इंजन को असेंबल करेंगे, फिर उसको चला के छोड़ देंगे, चलता रहेगा। हाँ, मेनली क्या है कि अब इनको कई ऐसी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन के स्किल के मतलब सिखाना है। हाँ सेल्स तो है ही है, उनके प्रोडक्ट मैं नहीं जानता हूँ और मैंने उनके प्रोडक्ट को टच करना ही नहीं है। मैंने सिर्फ ये देखना है कि लोगों से किस तरह डील की जाए, उनको उनके दिल में कैसे प्रवेश किया जाए, उनको याद कैसे रखा जाए, उनके जहन में कैसे बैठे, वो आपको कैसे याद रखे, ये तमाम टेक्निक जो है सिखानी है। बिल्कुल तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल आ रहा है, सेल्स के स्किल्स भी आ रहे हैं, दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी बात समझ गया। आपका जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट जो होता है वो सेलेबल होना चाहिए, ध्यान रखिए इस बात। सेलेबल मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, दो कोचिंग सेंटर हैं, एक कोचिंग सेंटर लेफ्ट में, एक राइट में। एक कोचिंग सेंटर पे बोर्ड लगा है कि बिकम ए, ऐसे बोल सकता है, उसमें लिखा है बिकम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। एक जगह पोस्टर लगा है बिकम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, और एक जगह लिखा है स्कोर 99% इन एग्जाम। किसके पास लोग आएंगे? मेरे ख्याल से दोनों ही अच्छा है एक्चुअली। ब्रिलियंट बनना भी बहुत अच्छा है और 99 स्कोर भी जैसे हर किसी को चाहिए। आपने फंसा दिया लेकिन मुझे। भीड़ किधर होगी, भीड़ किधर होगी? मेरे ख्याल से 99% पे। 99% की, और मैं बता रहा हूँ 99% लोग उधर ही रहेंगे। और उसका कारण ये है कि आप वहाँ हमने एक फिगर बताया, फिगर बताया, बिल्कुल। और सुबह जिसका जिक्र कर रहे थे आप, ये हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, हाइपोथेटिकल बातें ना करें, उसका फिगर दें। फिगर बताएं। हाँ, तो यहाँ हम और एक्चुअली लोगों का पेन यही है सर, कि लोगों को ना नंबर का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नंबर नंबर का है। रहेगा तो एडमिशन हो जाएगा, नंबर रहेगा तो नौकरी मिलेगी, नंबर मेरिट पे चीजें चल रही हैं आज की डेट में। बिल्कुल। तो आपका जो प्रोडक्ट है, आप समझिए, आप बोलेंगे हम लोगों के दिलों में उतरना सिखाएंगे, और आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, बात करना सिखाएंगे, ये चीजें तो आपकी सीक्रेट चीजें हैं। ये सीक्रेट विपांश है, जिसकी वजह से लोग आपके पास आएंगे, फिर दोबारा जाएंगे नहीं आपके यहाँ। लेकिन कुछ ऐसा चारा उनको देना पड़ेगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा आपको, कि जिससे ये लगे कि मतलब कि ये उनकी पेन है, उनकी प्रॉब्लम है, पेन और प्रॉब्लम पे फोकस करना है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको, कि मान लीजिए कि किसी बंदे को आप ये बोलें कि तुम मुझको 1 लाख रुपया दो और 5 साल बाद तुमको 3 लाख मिल जाएगा। ओके। और फिर किसी बंदे से आप ये बोलिए कि कल तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन है, मुझको 1 लाख रुपया नहीं दोगे, तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे। हाँ, अब बंदा किस सिनेरियो में 1 लाख रुपया आपको देना पसंद करेगा? सेकंड सिचुएशन में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लोग पेन से भागना चाहते हैं, ज्यादा पेन, ज्यादा हमको कस्टमर का पेन पकड़ना, उसको हम फ्यूचर दिखाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले पेन आता है। ओके। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ऐसा सोल्यूशन है जो किसी की पेन को दूर करेगा, प्रॉब्लम को दूर करेगा, और ये क्या? हम साथ में बैठ के करेंगे इस काम। हाँ, जरूर। तो उसको जो चारा जो है, हम्म। उसमें क्या क्या शामिल होगा? उसमें शामिल यही होगा कि जब आपका कम्युनिकेशन स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल है, और देखिए जब आप सेल्स की बात करते हैं ना, तो सेल्स में भी क्या होता है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लाइन अलग हो जाता है अगर हम सेल से शुरू करेंगे प्रोडक्ट को। जो हमारा ट्रिप वायर है सेल से, क्योंकि जनता हमारी चेंज हो जाएगी। अगर सेल्स की बात करेंगे तो बिजनेसमैन आ जाएंगे, एमएलए वाले आ जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे, हमारा टारगेट ऑडियंस चेंज हो गया सेल्स वाले में। तो हम सेल्स का फनल बनाएंगे, वो फनल अलग होगा। और कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें जनता अलग होगी, इसमें कोई लीडर हो सकता है, इसमें कोई बिजनेस ओनर हो सकता है, कोई पब्लिक, कोई बंदा ऐसा होता है ट्रेनर हो सकता है, ऐसे लोग बहुत सारे आ सकते हैं आपकी इस पैनल में, स्टूडेंट आ सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस दोनों की थोड़ा चेंज हो रही है। वो अलग बात है कि सेल्स के अंदर भी सारी चीज आनी चाहिए, वो आप कहने मतलब कि एक प्रोडक्ट दूसरे का सपोर्टिंग प्रोडक्ट बन सकता है, बिल्कुल, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बन सकता है। जरूरत है, इसकी तो जरूरत है, हैंड इन हैंड जाता है ये दोनों। हाँ,
तो हम वही करेंगे ना, जब सेल्स का सिखा रहे होंगे तो ये सब बोनस वगैरह हम दे देंगे। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट रहेंगे, हम एक प्रोडक्ट को बेचेंगे, 3 को बोनस में देंगे, उधर एक को बेचेंगे, बाकी 3 को बोनस में देंगे। आप समझिए, वैल्यू सारे का रहेगा, लेकिन हम इस तरह से कंबो बनाते रहेंगे अलग अलग। सही। आपका प्रोडक्ट मैं पर्सनली जो है बैठ के बनवाऊंगा अगले सेशन में। आपको क्या करना है कि थोड़ा सा और कंक्रीट आइडिया लेकर आइए मेरे पास कि आपके एग्जैक्टली क्या क्या प्रोडक्ट है, थोड़ा सा और अंदर अगर जाके कुछ बना के ले आ पाए मेरे पास, तो मैं और क्लियर, आपका पूरा फनल बनेगा। एक तो होता है टारगेट ऑडियंस, कि आप टारगेट ऑडियंस में 2 चीज आती है, एक डेमोग्राफी आती है, एक साइकोग्राफी आती है। करेक्ट। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि एज ग्रुप क्या हो गया, उनका इनकम क्या हो गया, उनका जो है किस कॉलेज में पढ़े हैं, किस शहर से हैं, ये सब चीज डेमोग्राफी हो गई। ठीक है। लेकिन साइकोग्राफी का मतलब हो गया, आप बताइए क्या होता है साइकोग्राफी का मतलब? नहीं पता मुझे। नहीं पता है। साइकोग्राफी मतलब उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह की वीडियो देखते हैं, क्या नॉलेज लेना चाहते हैं, और उनका जो है किस तरह के बुक्स को पढ़ रहे हैं, वो किस तरह के लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं वो। सेल्स के बंदे ज्यादातर सेल्स से मुतल्लिक की चीजें देखते हैं और क्या। हाँ ठीक है, देखते हैं, अच्छी बात है। तो ये साइकोग्राफी और डेमोग्राफी हमको फेसबुक बहुत अच्छे से देता है। और वहां से हमको जब हम टारगेट बनाएंगे, उसको फेसबुक ऐड चलाएंगे, तो हमें वहां पे हमको बहुत इजीली मिल जाएगा सारा चीज। हमको टारगेट ऑडियंस सेट करना पड़ेगा, उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। राइट। और इसमें हमको ये भी देखना है कि जो टारगेट ऑडियंस है वो डिसीजन मेकर है कि नहीं। कई बार हमारा टारगेट ऑडियंस जो होता है वो स्टूडेंट होता है, लेकिन स्टूडेंट डिसीजन मेकर नहीं, ये पैसा नहीं देगा, वो पैसा उसका पापा देगा, उसकी मम्मी देगी, पैसा उसका बाप दे तो हमको उसके हिसाब से फनल बनाना पड़ेगा। और दो चीजें और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो डिस्कशन रिकॉर्ड हो रहा है मैं आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग सुनिएगा आप, ठीक है? बिल्कुल, इसलिए तो मैं फ्री बात कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा। और दूसरा क्या आपको क्या करना है कि कोशिश ये करना है कि शुरू में हमको 1-to-1 क्लाइंट भी मिले। जैसे मैं आपसे 1-to-1 बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे बात कर रहा हूँ, और भी मेरे पास बहुत लोग मिले हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है कि लोग मिल रहे हैं मुझे 1-to-1। ठीक है। कहाँ से मिल रहे हैं वो? मिल तो रहे हैं, आप कहाँ से मिले मुझे? अच्छा, मैं जैसे है ना, तो 1-to-1 लोग मिल रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये कहने का है कि 1-to-1 जो गेम होता है ना, ये बहुत लंबा गेम नहीं होता है। हाँ, ये वक्ती तौर पे इसको मैनेज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 1-to-1 में क्या है कि 1-to-1 हो सकता है, अगर मुझको कोई 5 लाख रुपया दे, साल का करेंगे 1-to-1, कोई दिक्कत। लेकिन फिर 5 लाख रुपए में सिखाएंगे क्या क्या? बहुत बहुत कुछ होता है, देने वाले बहुत कुछ हैं, उनको सिर्फ अभी तो लोग 10-10 लाख रुपया ले रहे हैं, देने वाले भी है, लेने वाले भी है। हाँ, तो मुझे वो चीजें सीखनी है जो लंबी रेस के घोड़ा बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या करना है, अभी आपको पहली बात यह है कि पैसे के बहुत ज्यादा अमाउंट पे नहीं भागना है। अभी आपको क्लाइंट चाहिए, उसको वैल्यू दीजिए, उसका फीडबैक लीजिए। थोड़ा कम चलेगा कोई बात नहीं है, फिर अपने आप डबल ट्रिपल मल्टीपल होता रहेगा। बिल्कुल। और 1-to-1, अभी आपको 1-to-1 क्लाइंट पे भी, और 1-to-1 क्लाइंट और वेबिनार दोनों मॉडल में जाना पड़ेगा, क्योंकि 1-to-1 से टेस्टिमोनियल मिलेगा आपको अच्छा वाला। ठीक है, पर्सनली गाइड कीजिए बंदे को, पर्सनली गाइड कीजिए उसको, जितना वैल्यू दे सकते हैं दीजिए। अब आप बात करते हैं, और क्या प्रॉब्लम बताइए। जिसका अभी मैंने जिक्र किया, ये जो ऑफर मुझे मिली है उसका कोटेशन देना है, कोड देना है, तो उसमें कुछ हेल्प करेंगे? उसका सेल्स का ट्रेनिंग का कोटेशन देना, ऐसा बोल रहे हैं। तो सेल्स की ट्रेनिंग कितने देर की है, ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, कैसे है? हाँ, वही वर्क करना है, उसे टोटल वर्क करके टोटल उसको कोड देना है, ताकि वो बैंक के अपने डिपार्टमेंट के लीडर से परमिशन ले सकें, हमारी अमाउंट अप्रूव कर सकें वगैरह। नहीं तो उनको देखिए, आपके प्रोडक्ट की क्या साइज है, क्या पैकेजिंग है, प्रोडक्ट आपका कितने देर का ट्रेनिंग देंगे आप, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना पहले। मुझे टोटल वर्क करना है उसके ऊपर। एक बार कर लीजिए आप, एक बार कर लीजिए आप उस पे वर्क। आप क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें?
देखिए मैं हेल्प ये कर सकता हूँ कि जैसे आपको गांडी उठानी है, गांडी चलाना आपको सीखना है, मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ। गांडी उठाने की ताकत कहाँ है यार? अरे है ना सर। ये सेल्स का ट्रेनिंग गांडी तो है। मैं कह रहा हूँ एक आउटलाइन बना के ले आइए आप, प्राइस की बात हम करेंगे फिर। तो क्योंकि आप, प्राइस जस्टिफाइड जस्टिफाइड प्राइस होना चाहिए ना, रीजनेबल होना चाहिए। हाँ वो तो है। है ना, ऐसे ऐसा भी ना कोट कर दे कि सामने वाला मना कर दे या बोले बताते हैं। नहीं नहीं, आई डोंट वांट दैट वे, क्योंकि ये पहला काम होगा, तो मैं चाहता हूँ कि हाँ बिल्कुल। ये अभी कम हमको दाम। हमको अभी हमको ग्रेडी बनना ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री सेशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेडी बनना ही नहीं समझ, है, क्योंकि ये चीज जो है मुझे काम आएगी हमेशा बोलने में कि मैंने ये काम किया है, ये काम बिल्कुल किया बिल्कुल 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 है। हाँ, काम आएगी। बिल्कुल। तो वो बहुत मैं तो बड़ा। मैं तो कितना मैं तो कितना सेशन किया हूँ, फ्री में किया हूँ। और वो लोग मेरा गाना गाते हैं, और कहीं कहीं पे जाता हूँ बिना बताए लोग 20 25 हजार 50 हजार दे देते हैं। यस, वो गुड डीड की वजह से। हाँ, लोग अच्छे। दे देते हैं आराम से। वो मान लीजिए किसी संस्था से जुड़े हैं, वहां संस्था से पैसा निकाल के मुझको दे दिया हम्म, आराम से। हम्म। तो ऐसे भी इसका होता है। इसका प्रोडक्ट बनाने में आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए ना। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मुझसे ही आए। आपको पता है सेल्स के मतलब लोग क्या क्या सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा तो आप भी कर सकते हैं ना। अच्छा, प्रभु, सेल्स का कंटेंट की बात कर रहे हैं आप? हाँ सेल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो दोनों मिला के जो है मिश्रण हम्म। करके, क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर सेल्स नहीं होता है। नहीं बिल्कुल नहीं होता, सही बात है। आप एक जो पार्ट हैं, है, सेल्स का बिल्कुल एक पार्ट है। हाँ। बिल्कुल, आप जो शुरुआत करते हैं लोगों को, आप जो आइस ब्रेक करते हैं शुरू में, ये हम्म, सारा सारा कम्युनिकेशन का काम है, सेल्स का बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्स का काम उस वक्त आता है जब आप कहते हो कि हाँ मैंने सेल कर दिया, हम्म। लेकिन काम होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का होता है बिल्कुल। बिल्कुल, मेरा ये और मानना है। हम 2 दिन की ट्रेनिंग में सीखेंगे, पूरा सेल्स का प्रोसेस सीखेंगे। हम्म, और बिल्कुल मैजिकल प्रोसेस सीखेंगे। जो 2 दिन का ट्रेनिंग होगा वो पूरा मैजिकल होगा। उसमें सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा, उस पर सीखेंगे। वहां से आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ लेके आए जरूर, फिर हम जरूर। बात करें, है ना। क्योंकि हाँ, आपका इतना एक्सपीरियंस है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप बुलेट पॉइंट में लिख लीजिए सारा कुछ। ठीक है। देखिए होता है, पीपीटी कैसे बनाते हैं, पहले सारा बुलेट पॉइंट में लिखते हैं, फिर हम्म, उनको चंक करते हैं, कैटेगरी में डालते हैं। हम्म, जैसे हो गया वाई कैसे क्यों करना है, हाउ कैसे करना है, इसका क्या बेनिफिट होगा, ऐसे उसको फिर जैसे 50 पॉइंट बने तो उनको 4 5 कैटेगरी में डाल दिया। हम्म। हाँ वो और चीज। उसमें, हाँ उसमें कुछ फार्मूले बना सकते हैं। कुछ जैसे होता है ना कि हमने बनाया स्मार्ट करके फार्मूला बनाया है गोल सेटिंग का, वैसे ही आप भी कुछ जैसे एडीकेएम मेरा है, जैसे MANUT फार्मूला है ना। तो आपको अगर कुछ लगता है कि कुछ रिदम बन पाएगा, कुछ ऐसा 4 लेटर पहला वाला लेके बना दिया फार्मूला, फार्मूला लोगों को बहुत पसंद आता है। हम्म, फार्मूला हजम भी होता है। हजम भी होता है कि अच्छा ये फार्मूला था, ऐसे है ना। जैसे तो मैं बोलता हूँ एमबीएस थ्योरी, अब उसका नाम मैंने एमबीएस रख दिया। एमबीएस क्या है? अरे माइंड बॉडी सोल। माइंड बॉडी सोल। माइंड बॉडी सोल, हाँ। हाँ। तो आप ना, मैं बता रहा हूँ देखिए, मैं बता रहा हूँ, बात को समझिए पहले। हम्म, आपको 100% ध्यान देना है अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल के ऑडियंस में जाना चाहते हैं, पहले इस ऑडियंस को आप करिए। सेल्स पे भी करते रहिए आप। नहीं, अगर सेल्स पे पहले करना तो पहले सेल्स पे बात कर लीजिए। मैं मानता हूं कि कम्युनिकेशन चाहिए आपको, पब्लिक स्पीकिंग सब कुछ चाहिए, लेकिन एक टारगेट ऑडियंस के हिसाब से पहले काम करो। हम्म। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होगा। और नहीं तो हो जाएगा मिस, मैं बता रहा हूँ मिस होने वाला है, ये पूरा महीना निकल जाएगा नहीं नहीं, ये मिस, ये इस महीने में तो अपने को नहीं। ठीक बुलजाई है। बुलजाई करना ही है। हाँ, तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे काम इसके अंदर है, बहुत सारा काम होगा, मैं करवाऊंगा। और एक मैं थोड़ा सा कुछ बात कर रहा हूँ, 2 मिनट लूंगा मैं, ठीक है। प्लीज।
बदलकर KF कर लिया था, क्योंकि वह उस समय टॉप पर थे। कोरोना एक बार फिर से नई शक्ल में हम सबको डराने की कोशिश कर रहा है। इस बार इसकी नई शक्ल का नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों की राय ओमिक्रॉन को लेकर अलग अलग है, लेकिन यह कितना खतरनाक, कितनी तेजी से फैलेगा भी या नहीं, भारत में इसकी क्या स्थिति, आइए जानते हैं पूरी विस्तार से। पुरानी मुसीबत अब गई नहीं है और वायरस के नए वेरिएंट ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका में जन्मे वायरस का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हाँ देशों के लिए मुसीबत बना था। हालांकि तो मैं ये बोल रहा था आपसे कि हमको टारगेट ऑडियंस को समझ के, ठीक है, बात करनी है और एक इंजन को स्टार्ट करना पहले। अगर आपका सेल्स का है तो उसमें 10% टाइम आप दीजिए उसको बनाने में। अगर आपको सेल्स को मेन बनाना है तो उसका पूरा पूरा फनल हमको सोचना पड़ेगा कि पहले हमारा, मान लीजिए एक हमको कहीं कस्टमर मिल रहा तो चले जाइए, आप वहाँ पे ट्रेनिंग दे दीजिए, कोटेशन दे दीजिए वहाँ पे, उसमें फनल का कोई चक्कर है तो मिल रहा है आपको। हाँ, अभी फिलहाल तो ये चीज हाथ में आई है, तो इस पे सॉरी नहीं था। मैं बोलना सुनाई दे रहा आपको? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि पहले एक इंजन को स्टार्ट करना है। अगर सेल्स का मिल रहा है तो सेल्स वाले में आप चले जाइए, वहां पे कोटेशन दे दीजिए और सेल्स में आपके पास बहुत सारा चीज है, एक बार लेके आइए उसमें, फिर मैं अपना उसमें जोड़ के बनाते हैं कुछ, ठीक है। इस तरीके जो मैंने तरीका बताया ऐसे तरीका होता है कि सारा पॉइंट निकालिए, जब आप निकालने लगेंगे ना तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा अपने आप। हालांकि मैंने सेल्स का कुछ बनाया नहीं है, जो बनाया वो बनाना पड़ेगा ना, अगर आप लोगों को देंगे तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। आपके दिमाग में जो भी है पहले आप उसको इकट्ठा कीजिए, फिर उसको सजाएंगे। हाँ, उसको डालना पड़ेगा। हाँ देखिए, जैसे आपको सब्जी, आपको शाही पनीर बनानी है अगर, तो आप पहले पालक पनीर बनानी, पहले सारा मटेरियल तो लाएंगे ना एक जगह, फिर तो उसको फ्राई करेंगे, तलेंगे, भूजेंगे, क्या करेंगे, उसको परोसेंगे, बात की बात। तो एक बार आप देख लीजिए, दोनों में पहले आप प्रोडक्ट पे काम करिए और 2-3 दिन के अंदर प्रोडक्ट पूरा क्या एग्जैक्टली रखना आपको है। एक फनल हम बैठ के फिर बनाएंगे, फनल डिजाइन करेंगे, और वेबिनार में क्या रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करना हमको, ठीक है। और 1-to-1 क्लाइंट भी मिलेगा तो उसको भी सर्व करना है। यस, 1-to-1 तो करना ही करना है, तो हाँ करना है, करता रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, वहां पे अच्छा पैसा मिलेगा आपको 1-to-1 में, है ना। और अपना और भी बहुत सारी चीजें हम करेंगे, जो मैं आपको एक्टिविटी बता रहा हूँ कि अगले सेशन में यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे सारा मैं बनवाऊंगा आपका, ठीक है। और कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लेके रखिएगा, और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए वेबिनार वगैरह के लिए। ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब है कि कुछ वीडियोज डाले, कुछ टेस्टिमोनियल बने, कुछ बैनर वगैरह बना के डालते रहना पड़ेगा इस तरह से, तो ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। वो बनेगा ना, सब परेशान मत होइए, सब बनेगा। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि आपका मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। पता नहीं, मुझे नहीं, जैसे मैंने कुछ चीजें तो बताई थी आपको, और बस मैं आधी अधूरी कहानी नहीं शुरू करना चाहता हूँ इस बार। ये मेरी जिंदगी की आखिरी जंग है, होगी। इसके बाद कोई जंग नहीं लड़ूंगा मैं, और ये जंग मैं बड़ी लंबी चलाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। तो ये नहीं कि शुरू किया और फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करना नहीं, चाहता। वैसा होने नहीं दूंगा मैं कभी भी। हाँ, तो मुझे इसमें पूरे मन से, पूरे दिल से इसको करना है, और बिल्कुल बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। और देखिए, जो एक्टिविटी, जो भी काम मैं बताता हूँ आप उसको करते जाइए। कोई प्रॉब्लम आएगी मैं साथ में बैठ के करूंगा, और उसमें थोड़ा डिले मान लीजिए किसी वजह से हो गया चलेगा, लेकिन करना है सब कुछ, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता होगा ना कि मुझे क्या डिलीवर करना है। अभी बहुत सारा बात तो हो गया कि जैसे आपने बोला मेरा फेसबुक पेज बनवाना, यूट्यूब बनवाना, कुछ टेक्निकल चीजों में सपोर्ट करना है, कुछ कंटेंट में सपोर्ट करना, आपको ये सब चीज करना है। हाँ, लीड का तो मेन है,
वो मैंने हाँ, आपको कहा है, पहले ही कहा है। लीड लीड कैसे आएगी उसके बाद उस पे सपोर्ट करना है। हाँ, मैं सारा यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्चुअली। फिर इसके बाद आता है कि आपका मुझसे एक्सपेक्टेशन है, तो मेरा भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन प्रभु बोलिए है। क्या करूं। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि सिंपल सा है, जो एक्टिविटीज मैं दूंगा आपको उसको करना पड़ेगा। करेंगे ना भैया, कैसे बस नहीं ये करेंगे। एक्सपेक्टेशन है कि उसमें एनर्जी के साथ आप लगे रहिए, फटाफट फटाफट करते रहिए, यही मेरा एक्सपेक्टेशन है। और ये दो एक्सपेक्टेशन होती है जो विजिबल होती है, एक एक्सपेक्टेशन और होती है जो हिडन होती है, हाँ, इनविजिबल होती है। इसको अब वो कंटिन्यू तीसरी कीजिए, एक मिनट इसको कंटिन्यू कीजिए आप। लेकिन पहले ये बताइए कि कल की मेरी वीडियो की कहानी कैसी लगी। नहीं, आपकी वीडियो की कहानी बहुत अच्छी लगी है। उसमें से कोई और नुस्ख निकालिए। नहीं देखिए, अभी नुस्ख नहीं निकालेंगे हम, अभी आप 10-20 वीडियो बना लीजिए फिर नुस्ख निकालेंगे। लेकिन इम्प्रूवमेंट का कोई रास्ता तो बताइए ना। इम्प्रूवमेंट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं नहीं चाहता कि मैं आपको नुस्ख निकालूं, आप कम से कम 10 वीडियो बना लीजिए फिर एक साथ बैठेंगे। ओके। है बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने देखा है जो नहीं होनी चाहिए थी या कुछ अलग तरीके से हो सकती थी। तो सबसे अच्छी बात है कि आप कर रहे हैं और उस मोमेंटम को मैं तोड़ना नहीं चाहता। नहीं नहीं, वो नहीं टूटेगा, आप बताइए फिर क्या बदलाव करूँ। तो 10 एक टारगेट देते हैं, 10 वीडियो के बाद हम बात करेंगे, आप इस पे बात करिएगा, मैंने नोट कर लिया, मैं बात करूंगा आपसे। तो अभी कितना हुआ मेरा। अभी आपके मुझे लग रहा है 2 हुए हैं, 2-3 हुए हैं। 3 हुए, 3। 3 हुए हैं, हाँ, तो अभी 7 और बनाइए आप। ओके सॉरी। और आप अपने वीडियो को खुद देखकर उसमें क्या लगता है उसके हिसाब से बनाइए। ना मैं तो कर ही रहा हूँ उसको, दोबारा हाँ बार बार बिल्कुल बार बार बिल्कुल देख रहा हूँ। बिल्कुल, आप ओके ऐसा करिए और 10 वीडियो के बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद एक्सपेक्टेशन 2 तरह की होती है, एक होती है विजिबल और एक होती है इनविजिबल। ओके विजिबल में हो गया कि आपका मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है और मेरा आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। ओके लेकिन इनविजिबल में होता है कि आपका इस पूरे दुनिया, जो दुनिया है पूरी, जो पूरा समाज है, पूरी सोसाइटी है, उसका भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। ओके अब इसका मतलब मैं समझाता हूं कि आपके बच्चे होंगे, उनका भी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है। आपके मम्मी पापा हैं चाहे नहीं है, लेकिन उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहा होगा। ओके। आप जिस छत के नीचे बैठे हैं, इस छत को जो मजदूर बनाया है उसका भी एक्सपेक्टेशन आपसे है। अरे बाप रे, वो तो 2004 की बिल्डिंग है ये। लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि मान लीजिए, आप एक एग्जांपल लेता हूँ, एक किसान जो बैठा है, जो किसान जो आपको रोटी दे रहा है डेली, जिसकी वजह से रोटी मिल रही है, हमको खाना मिल रहा है, अगर वो 100 रुपये की थाली आपको खुद बनाना पड़े, खुद उगाना पड़े, तो क्या 100 रुपये में आप कर पाएंगे? नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा ना। और क्या आप मतलब पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए, पहली बात। हम्म, तो उस किसान की एक एक्सपेक्टेशन आपसे है कि नहीं है, बताइए, कि बिल्कुल आप है। भी उसके लिए कुछ करें। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपके आमने सामने कोई भी मिले उस लेवल का बंदा, तो उसकी हेल्प कीजिए, या गवर्नमेंट को आप टैक्स भर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरने की कोशिश कीजिए। तो मैं भर ही रहा हूँ। भर तो नहीं, मैं कितना भर रहे हैं टैक्स? बिल्कुल लीगल हूँ मैं भाई, मेरा जो नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप मान लीजिए 1 लाख रुपया टैक्स भर रहे हैं, ठीक है, सपोज। हमारे घर में सभी के सभी मेंबर ऑफ द फैमिली, हमारी छोटी फैमिली है 3 लोगों की। हाँ हाँ, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम तीनों लोग अपना टैक्स, अपना रिटर्न फाइल करते हैं, बहुत अच्छा। तीनों। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया टैक्स भरते हैं, हम्म, उसको 10 लाख कैसे करेंगे, ये बताइए। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? 10 लाख टैक्स भरना। हाँ, हाँ बताइए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इनकम बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जब आप अपना इनकम बढ़ाएंगे तो आप टैक्स ज्यादा भर रहे होंगे ऑब्वियसली। बिल्कुल। अब आप अगर ये सोचेंगे कि मुझको टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा, अगर ये ब्लॉकेज माइंड में है, तो इनकम नहीं बढ़ाएंगे फिर। नहीं नहीं, मैं नहीं, वो सोच का बंदा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझसे जितने लोग बेनिफिट कमा सकें, कमाएं और मुझे सहयोग दें। बहुत अच्छी बात है, बहुत मुझे अच्छी सोच सहयोग, आपकी है। मुझे तो सहयोग दें आगे बढ़ने में। एक एक्सपेक्टेशन हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारे दुनिया की, और हमारे आसपास के लोगों की, हमारे से जुड़े लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है जो हिडन होती है, जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। ओके बताइए, शायद मैंने नोट नहीं किया, बताइए क्या है वो। और ये जो बताया मैंने, यही वाली एक्सपेक्टेशन।
कि हमारी सोसाइटी भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, उसके लिए हमें काम करना है। आपको पता है कि मेरे ख्याल से सुबह आपने जिक्र किया था कि आप लोगों को अगर 1 रुपया देते हैं तो कौन से दिल से देते हैं। हाँ हाँ, आज ही सुबह की बात है। हम कई बिल्कुल बार हम रिक्शा से उतरते हैं और बंदा बोलता है 4 रुपये छुट्टे नहीं है, मगर रख रख ले, सही बात, खुश हो जाए, एंजॉय। बिल्कुल। तो हम दिल छोटा करते नहीं है कि हमारा 2 रुपया गया, 4 रुपया गया। तो ये तो आनी जानी चीज है, रुपये पैसे जो है आनी जानी चीज है। और मुझे ये पता है कि हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हम तो कमाएंगे ही, तो तुम भी कमाओ। सही बात है। तो ये तुम्हारा हिस्सा है भाई, 4 रुपये तुम ज्यादा ले लोगे, उससे क्या मेरी दुनिया थोड़ी खत्म होने वाली है। नहीं, हम बार्गेन नहीं करते, जैसे आपने उसकी अभी कहानी नहीं करना चाहिए, बार्गेन नहीं करना चाहिए। और आपका जो मैंने बताया, जितनी भी एक्टिविटीज बताई, ये आप करके लाएंगे। अगर आप कल लाएंगे तो कल हम बैठेंगे, परसों लाएंगे परसों बैठेंगे हम, और सैटरडे को बैठ सकते हैं हम। ये सारा एक्टिविटी करके लाइए आप, जो मैंने बताया आपको, और फिर हम इस पे डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। और आपका फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज सारा बनेगा अगले सेशन में, जो भी सेशन आएगा, कल परसों नरसों जो भी आएगा बनेगा, आपके साथ बैठ के बनवाऊंगा। और अभी हमें सेशन को एंड करते हैं, 1 घंटा हो चुका हमारा। ठीक है। और क्योंकि हम क्रिस्प बात करना चाहते हैं, बिल्कुल क्रिस्प, पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहते हैं। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, हमारा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, तो क्रिस्प बात करेंगे और एक्शन ओरिएंटेड बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो भी चीजें हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमको कोई काम करने में अगर 10 चीजें की जरूरत है, 9 पता है और 1 नहीं पता है, तो हम रुक जाते हैं। बराबर, कि 10 चीजें करनी है और 1 नहीं हो पा रहा, तब भी हमारा 10 साल से रुका हुआ काम। ओके। तो उससे मुझे याद आता है, तो हमें इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में क्या करना चाहिए। इंस्टाग्राम लिंक्डइन में बहुत अच्छा है, आप अपना प्रोफाइल बनाइए। मेरे 20,000 से ज्यादा लिंक्डइन में कॉन्टेक्ट्स हैं, आप भी बनाइए प्रोफाइल। इंस्टाग्राम में एक्चुअली क्या है ना कि आपका ये जो पब्लिक स्पीकिंग है और ये कम्युनिकेशन मास्टरी, सेल्स के ना, आप कुछ टिप्स बना के डाल सकते हैं और वहां से भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं आप। हाँ, तो उसका भी हेल्प चाहिए मुझे, कैसे करना चाहिए वो कोई नहीं, आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाइए, उसको नर्चर कीजिए, जैसे मैं नर्चर कर रहा हूँ, नर्चर कीजिए। और फिर उसमें किस तरीके से उसको, कैसे उसके थ्रू सेल करना है, कैसे बेचना है। जब आपके फॉलोअर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जब आपका कंटेंट अच्छा होगा, जब आपकी शेयरिंग अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली फॉलोअर बढ़ेंगे। और जब फॉलोअर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे, एडवर्टाइजर आएंगे आपके पास। तो आप इंस्टाग्राम में हो, कभी जिक्र नहीं किया आपने। हाँ, मैं इंस्टाग्राम में हूँ, मैं उसको नर्चर कर रहा हूँ अभी। नर्चर मतलब क्या क्या करना पड़ेगा उसमें। नर्चर मतलब कि वहां पे अपना वीडियो शेयर कीजिए, अपना बैनर पोस्टर कीजिए, वैल्यू दीजिए लोगों को। हाँ। अभी मैं अपना जो ए वाला इंजन है, जो ऑनलाइन जो वेबिनार वाला फनल है, इस इंजन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ, समझिए। मैं चाह रहा हूँ कि ये इंजन पूरा ढंग से स्टार्ट हो जाए, फिर बाकी चीजों पे मैं ध्यान लगाऊं। और लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, फ्री में बनता है प्रोफाइल, वहां पे प्रोफेशनल प्रोफाइल बनेगा। आप किस कंपनी के सीईओ हैं, किस कंपनी के फाउंडर हैं, आपकी कौन कौन सी कंपनी अभी तक ज्वाइन कर, पूरा आपका लेखा जोखा जो आपका होता है, सारा चीज होता है उधर। तो आप एक बार प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल बना के लाइए, उसमें जो भी सुधार करना होगा बैठ के करेंगे, कि हाँ यहाँ पे ये डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन डालना है। बनाया है मैंने, अभी सिर्फ सुधार करना है। हाँ, तो सुधार करेंगे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में हूँ मैं, इंस्टाग्राम में भी हूँ, लिंक्डइन में भी हूँ। हाँ, तो वहां पे सुधार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां पे लगेगा कि हमको हमारे प्रोफाइल में वैल्यू ऐड करेगा ये, जहां जहां पे लगेगा कि हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा, वहां वहां पे सब जगह काम करेंगे। क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस मिलती है ज्यादातर, वो फेसबुक से मिलती है। जो ऐड चलता है फेसबुक में चलता है, लिंक्डइन में तो रेफरेंस ज्यादातर चलता है। लिंक्डइन का रेफरेंस या कैरियर ओरिएंटेड चीजें वहां पे रहती है, जो जॉब प्रोफेशनल लोग हैं ज्यादातर, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। आप कनेक्शन बना लेंगे, लेकिन हो सकता है वहां पे कनेक्शन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बहुत सारा फ्लडेड होता है वो। अच्छा। हाँ, फेसबुक, चूंकि फेसबुक में ज्यादा लोग समय बिताते हैं, ऑडियंस ज्यादा रहती है। लिंक्डइन में लोग ज्यादा जाते हैं, हमेशा नहीं जाते। हाँ, फेसबुक बहुत एंटरटेनिंग है थोड़ा। बिल्कुल एंटरटेनिंग है, और डेली बेसिस पे लोग जाते ही जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, अदरवाइज जो एक्टिविटी बताया मैं वो करके आप लाइएगा, और फिर हम एक्टिविटी रिमाइंड कर लीजिए मुझे जरा। हाँ क्या 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 करना है मैंने। एक तो आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल है आपका होना चाहिए, ओके। 1 साल और उसके बाद वाले गोल।
दूसरा आपको क्या करना है कि सारे जितने भी आपका फेसबुक लिंक्डइन पेज है या जो भी पेज है उसमें क्या डालेंगे आप, सारा मटेरियल आपके पास हो तो ज्यादा अच्छा है। और फिर इसके बाद आपका प्रोडक्ट मेन है। प्रोडक्ट में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या बताने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर क्रिस्प, जितना आप मटेरियल ला सकते हैं, जितना आप कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, या कि आप क्या बेचने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। फिर हम 2 लेवल का प्रोडक्ट बनाएंगे, एक फ्री वायर बनाएंगे, फ्री वेयर, और एक बनाएंगे इजी टू बाय प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे बैठकर हम। ओके। और लिख दिया मैंने। और बस इतना इतना आप करिए। जब भी आपका रेडी हो जाएगा, कल रेडी हो जाएगा, परसों आप मुझसे बात करिएगा, फिर एक जूम मीटिंग ऐसे करेंगे और हम साथ साथ करेंगे सारा चीज। कर दिया। ठीक है। तो और कुछ मैं नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ मैं। अभी संतुष्ट नहीं आप हैं? नहीं, आप संतुष्ट होंगे। आप जब रिजल्ट देखेंगे अपने आंखों के सामने तो संतुष्ट होंगे आप। कुछ ये मटेरियल, जैसे ही प्रोडक्ट अभी बनाना है तो मुझे भी ढंग का बनाना है, क्योंकि अच्छा काम करना है। हाँ बिल्कुल। कहाँ से ये मटेरियल हासिल करूँ? आप बहुत सिंपल है, आप समझ गया मैं। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है। ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर हैं, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं है तो कम्युनिकेशन स्किल के, सेल्स के जो कम्युनिकेटर हैं, कंप्यूटर हैं, उनका कुछ आप कोर्स वगैरह खरीद लीजिए और वहां से आपको बहुत सारा माल मिल जाएगा। ठीक है। और नहीं तो आप क्या करिए कि अभी शुरू के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे डालिए कम्युनिकेशन स्किल की जितनी टॉपिक्स है उसकी वीडियोस, 3 वीडियो सिर्फ देखना आपको, 3। ओके। फिर अमेजन पे जाइए, अमेजन पे कम्युनिकेशन स्किल की आप 2 बुक पढ़िए। ओके। ठीक है। 2 बुक हो गए आपके पास, हम्म। 3 वीडियो हो गई आपके पास, और कम्युनिकेशन स्किल का उस टॉपिक का 2 ब्लॉग, 2 गूगल पे जाके आर्टिकल पढ़िए। गूगल पे। ठीक है। ओके। और एक किसी भी एक कंपटीटर का अगर आप कोर्स ले सकते हैं, अफोर्डेबल आपको लगता है, तो उस टॉपिक का एक किसी का कोर्स 2-4 हजार रुपया ले लीजिए, आपको भर के कंटेंट मिल जाएगा। ओके। तो रीडिंग मटेरियल कहाँ कहाँ मिल सकता है मुझे रीडिंग मटेरियल मतलब? पढ़ने के लिए? जैसे आपने बताया कि गूगल पे जाइए और हाँ 2 आर्टिकल पढ़िए, हाँ हाँ। तो इस तरह का पढ़ने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए हाँ कहाँ 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 से? मतलब गूगल में टाइप करेंगे ना कि कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू मेक कम्युनिकेशन स्किल बेटर। ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे गूगल के हजारों पेज आ जाएंगे। शुरू के 2-3 पढ़ लिए आपने, उसमें पॉइंटर मिल जाएंगे आपको। ओके। ठीक है, पॉइंटर निकाल के रख लिया। फिर आप अमेजन में जाइए, कम्युनिकेशन स्किल की बुक देखिए, वहां पे ओके। आती है, उसको खरीद लीजिए बुक को। ओके। या तो हार्ड कॉपी या तो उसकी सॉफ्ट कॉपी वहीं तुरंत किंडल पे पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, ई बुक। ये सो ई बुक। ठीक है। तो वहां से आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाए। अभी क्या करते हैं ना, हम ई बुक तो पढ़ते हैं, बुक तो पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने मतलब के नहीं पढ़ते हैं। अभी हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब हमको अपने प्रोडक्ट के लिए पढ़ना है। हाँ, एक मकसद के लिए। और एक किसी कंपटीटर का अगर आप लेते हैं, जैसे सलमान सर है, मैंने इनका कोर्स क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ बिजनेस कोचिंग का बहुत सारा चीज मिलेगा। बहुत बहुत। ठीक है। और मैं इन्हीं का नहीं, बहुत सारे लोगों का कोर्स ले रखा है मैंने बिजनेस कोचिंग का। और एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना किसी का, हाँ, अपनी उसमें आइडिया आप डालना अपना है। फ्लेवर डाल के देंगे। बिल्कुल अपनी आइडिया डालना है उसमें। हाँ। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कहाँ से मिलेगा आपको। मैंने भी कोर्स ले रखे हैं, मेरे पास भी है, तो अच्छा हुआ हाँ आपने बिल्कुल। आपने तो अपना वहां से आप तड़का मिल डाल दिया जाएंगे। इसके अंदर। हाँ हाँ। वेरी गुड। इस तरीके से आपको मिल, फिर फिलहाल आप लेके जब आएंगे ना, तो मेन प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कंटेंट को पैकेज करने का, उसको परोसने का। मेन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम यहाँ पे, असली जड़ तो ये है। इसको जोड़िए। सही। ठीक है, कर फिर भी लेंगे। कंटेंट तो चाहिए, कुछ तो बेचेंगे, इसलिए कंटेंट को निकाल के आप रखिए। फिर आप मुझे दिखाइए, उसमें हम सुधार करवा दूंगा, फार्मूला वामूला बनवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अभी चलते चलते 2 बातें मेरी भी सुन लीजिए। बताइए। सबसे पहले
जैसे हम सवेरे या शाम जो भी है जो आप करते हैं, आप माइंड नहीं करोगे ना मैं बोलूँगा तो? बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा, बताइए। क्योंकि आप मुझे बिंदास बोल सकते हैं, जब भी मुझे सुधार करना है, मेरे हित की बात है तो बिंदास आप बेझिझक होके। तो मैं भी आपको अपना भाई समझता हूँ, इसलिए थोड़ा सा बदलाव अगर आप कर दें। सबसे पहले बताइए। ग्राउंड रूल सेट कीजिए आप, जब आपका प्रेजेंटेशन होता है ना, हम्म। तो जैसे सलमान भाई लगातार बोलते हैं ग्राउंड रूल ग्राउंड रूल ग्राउंड रूल, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। वो आपको जरूरत है सेट करने की। वो आज सुबह मुझसे ये चीजें थोड़ा सा वो हुआ, इसलिए मैंने आपको बोले बगैर मैं निकल गया बाहर, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। और आप समझ सकते हैं क्यों। बताइए ना, मुझे अच्छा लगेगा। क्या अच्छा, ग्राउंड रूल सेट करना है? क्योंकि आप टाइम पकड़ के नहीं चलते हैं, आप हाँ, पढ़ा ये थोड़ा सा है, सही बात है। आप क्या करते हैं, देखिए इंग्लिश में एक कहावत है कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। सही बात है। आप इसको भी प्लीज करेंगे, उसको भी प्लीज करेंगे, भाई तू भी पूछ ले, तू भी पूछ ले, तू भी अरे आजा घर आजा खाना खा ले, मत सही खाना। सही सही। सही बात है, सही आप बात इन लोगों का जवाब नहीं दोगे तो क्या दिन नहीं जाएगा? आप देखो ना अपना टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम, उसके मुताबिक आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी अगर आप टाइम बांध के चलोगे। 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया बात अलग है, सही बात है। लेकिन सही बात। मुझे याद है कि जब जैसे मैंने आपके साथ ये मॉर्निंग वाला शुरू किया था 1 घंटे का था, हाँ हाँ। और आपने उसको पता नहीं क्यों खींच रहे, लंबा कर रहे हैं, और उसके बाद भी बोल रहे हैं चल भाई तू भी पूछ, तू भी पूछ। चलिए, कोई बात नहीं है। मैं आपका सलाह, मुझको ये रियलाइजेशन है कि टाइम अच्छा, ज्यादा हो रहा है। दूसरी चीज लोगों को बार बार हिदायत दीजिए हर ग्राउंड रूल में कि बात करनी हो तो अनम्यूट करें। आज सुबह क्या हो रहा था, कोई पाद रहा था, कोई कोई गला सही साफ कर सही रहा सही था, सही कोई सही। कोई नाक साफ कर रहा था। अरे यार तुम पढ़े लिखे आदमी हो, गंवार हो, झोपड़पट्टी वाले हो, क्या हो तुम? सही बात है। एक्चुअली क्या होता है ना कि इसमें मैं म्यूट करता रहता हूँ, लोगों को म्यूट करता रहता हूँ, लेकिन नहीं, फिर अपने बट ब्रदर दे शुड नॉट बिहेव लाइक दिस। सही भाई बात है। साहब आप वेबिनार में बैठे हो, आप अपनी गंदी आवाज लोगों को नहीं सुना सकते हो? नहीं सुना सकते हैं, सही बात है। आप कम से कम जब आपको पादना, कम से कम म्यूट तो कर। सही 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 सही। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या आप? हाँ, क्या हो गया, मेरी तरफ से इंटरनेट खराब हो गया? हाँ हाँ, इंटरनेट का कुछ दिक्कत था। नहीं, मैं हाँ, आपका ग्राउंड रूल लिख लिया हूँ, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। और इसमें मुझे है रियलाइजेशन, एक्चुअली थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं भी जानता हूँ इस चीज को। और ये जो और म्यूट म्यूट करने वाली चीजें जो मैंने बोली, ये हाँ बहुत हाँ, ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका शो का लेवल गिराती हैं ये गंदे सही लोग। बात है, सही बात है। अच्छा, दूसरा आदमी, एक आदमी बोल रहा है, एक टॉपिक चल रहा है, और वो बीच में आके कोई सवाल पूछ देता है, टॉपिक चेंज हो जाता है। सही बात है। इसको ना होने दें आप क्योंकि आप बॉस हो शो के, सही बात है। आप कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डोंट अलाउ देम टू डू लाइक दिस। आप उनकी गाइड करने पे ना चले, उनको बोले थोड़ा सा रुक जाइए, आपके सवाल का जवाब देते हैं, लिख के रखो अपने क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर वक्त आप सवाल ही लेते रहोगे तो आपको, आप जो देते हो उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, और आप सिर्फ हमें एक्सप्लेन करते रहते हैं। सही बात है। आपको आपको जो देना है वो दीजिए, उसके बाद में सवाल अटेंड कीजिए। लोगों को रोकिए कि किसी का आंसर आप दे रहे हैं तो वहां बीच में आप उसका क्वेश्चन नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो ये आपको भाई समझा इसलिए बोला
नहीं नहीं, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, और इस क्वेश्चन वाले भी तो मैंने एक बार टोका भी था। अब मुझको रोज रोज अनाउंस करना पड़ेगा इस चीज को एक कि बार मत टोकिए, ये रोज का कानून होगा, रोज का कानून होना चाहिए। सही क्योंकि बात है। क्योंकि वो क्या करते हैं, फिर दे टेक यू फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड, सही बात है। वो आपको खलीवली करते हैं, फिर खलीवली समझते हो आप ना, मतलब अ, एमी, हाँ हाँ, एमी। एमी, एमी, सही ये सही बंदा, सही। अब सलमान भाई के सामने कोई आवाज करके देख लो, सही बात है। सही बात है। वो इतना चिल्ला कि परसों का वेबिनार में हमने देखा, क्या बोल रहे थे, आपको नहीं हो रहा है, गेट आउट, निकल जाइए, हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट उनका क्या सेंटेंस था, लेकिन हम्म, उन्होंने बोला जाओ, कोई भी स्पीकर जो है, आप उनके मुताबिक नहीं करते हो और आप छेड़खानी करते हो, कुछ भी टाइप करते हो, कुछ भी, कई लोग जो है वो एडवर्टाइज करने आ जाते हैं अपना नेटवर्किंग का, ये वो अपना फ़ोन नंबर डालते हैं और बोलते हैं, वो भी नहीं अलाउ करना चाहिए। सही उसको बात है। उसको स्पैम बोलते हैं, स्पैम स्पैम, होता, हाँ। स्पैमिंग करना। तो ये हम्म। सारी चीज आपके चतुर दिमाग और चतुर आंखें, आपको देखते रहना चाहिए कि कौन क्या हरकतें कर रहा है। मैंने बिल्कुल। बहुत बहुत अटेंड किया है बहुत लोगों का, अब मैं सारी चीजें सीख गया हूँ, ये सारी चीजें। सही 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 सही। सॉरी। सॉरी, कोई बात नहीं है। और मैं भी सीख रहा हूँ, आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आपस में कुछ ना कुछ हम बांट खा लेते हैं, और क्या, ये चीजें तो हम दे बिल्कुल ही सकते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें और बहुत अच्छा करें, हम साथ बिल्कुल, में करें। साथ में करें, सही और बात है। इसलिए आपका भी लेवल जो है वो बिल्कुल वहाँ होना चाहिए, वहाँ। ठीक है भैया, तो हम ये मैं तैयार करता हूँ आज। हाँ, ये तैयार करके जब आपका रेडी हो जाए आप मेरे से बात करिए, फिर हम एक मीटिंग शेड्यूल करके और फिर इस पे काम शुरू करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। देखिए ना, जैसे जैसे चीजें होने लगेंगी ना, जैसे जैसे चीजें मेटेरियलाइज होंगी, अपने आप नेक्स्ट स्टेप पता चल जाएगा हमको हम्म, कि अगला क्या करना, अगला क्या करना अपने आप। क्योंकि क्या होता है ना, कहीं ना कहीं हम अटके होते हैं, और बिल्कुल। जब अटके होते हैं ना तो उसके आगे पूरा अंधेरा दिखाई देता है। यस, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपके टाइम के लिए चलिए बहुत ठीक है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप सेशन में आए हमारे। मेरा तो आना बनता ही था, मैं कहाँ जाता। सही। मुझे सूरज की रोशनी दिखाई दी आप में, इसलिए मैंने सोचा कि आपका हाथ पकड़ना जरूरी है। बहुत, आप और इस आप उंगली एक्सपेक्टेशन को। पकड़ने की बात कर रहे थे। सही सही सही। सही सही सही। अच्छा, क्या बोल और रहे थे आप? मैं इस एक्सपेक्टेशन से आपको पूरा, आपका जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरूंगा, मैं कोशिश करूंगा पूरा 100% थैंक यू, कि थैंक मैं पूरा कोशिश करूं। यू सो मच। आपको पूरा हक है, अभी कहीं भी मेरी पर्सनालिटी में कहीं भी बदलाव चाहिए, होना चाहिए, प्लीज़ मुझे बता दीजिए बेझिझक। कई चीज़ें शायद उम्र के हिसाब से मैं शायद ना कर पाऊँ, सही सही लेकिन सही। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वक्त से पहले बूढ़ा ना हूँ। नहीं नहीं, आपका आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो कहीं से भी नहीं लगता है कि मतलब ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जो जो आप दिखते हैं एक्चुअली वैसा प्रेजेंट नहीं करते हैं आप। तो काफी हद तक आपने आपको मेंटेन किया अपनी बातों से, अपने स्टाइल से, अपने बॉडी लैंग्वेज से। और वो मुझे लगता है कि जैसे आपके एज में या फिर आपके हिसाब से जो लोग अभी हैं वो लोग अपने आप को बुढ़ा मानते हैं, लेकिन बिल्कुल। आप नहीं मानते हैं, तो ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है। नहीं और नहीं, इसीलिए मैं। उसका कारण ये है कि मैंने मेरी लाइफ स्पैन बताई है 120 ईयर्स। हम्म। तो अगर 67 की एज में अगर अपने आप को बूढ़ा मानूंगा, तो मैं 120 तक कैसे पहुंचूंगा? कैसे पहुंचूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 120 चाहिए मुझे। मुझे देखना है आने वाली मेरी कई नस्लें जो मेरे सामने बड़ी हों, और हम उनको ज्ञान देते रहें। सही सही। ये मेरा पॉजिटिव सोच है। तो बुढ़े जो होते होंगे, जो होना है वो, मैंने नहीं बुढ़े होना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको बोनस टिप दे रहा हूँ कि आपकी जो हरकतें होती हैं वो उम्र डिसाइड करती है। एग्जैक्टली, मुझे पता है। आप उम्र को ध्यान रख के अशोक कुमार की तरह करोगे, फिर आप वक्त से पहले अशोक कुमार उसकी स्टाइल से बूढ़ा हो गया था।
हमें वो चीजें नहीं करनी। स्वास्थ्य जो है कभी कभी वो हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पूरी तरह से वर्जिश करना। पिछले कई दिनों से एक्सरसाइज बंद है मेरा, क्योंकि मेरा राइट हैंड जो है वो यहाँ अनायास ही दर्द हो रहा है, तो मैं एक्सरसाइज करना मेरा बंद हो गया मेरा। हाँ, मसल्स खिंच गए हो, मसल्स में खिंचा हो गया होगा, तो इससे होता है। नहीं, लेकिन अभी पिछले दिनों जब मैं अमृतसर और दिल्ली गया था तो अचानक ही दर्द गायब हो गया था। बम्बई वापस आया, दर्द वापस आ गया। आई डोंट नो, पर मेरी ये जिद है कि मैं दवाई नहीं लाऊंगा, कैसे ठीक करूंगा माइंड से। हाँ, हो जाएगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मैं बहुत सी चीजें माइंड से मैं ठीक करता हूँ, हालांकि रेकी वेकी मुझे पता नहीं है, मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं माइंड से ही अपने आप को कह देता हूँ बेटा तू ठीक है, फर्स्ट क्लास है, उसके ऊपर और ताकत डालूंगा। मेडिसिन में दूर रखता हूँ, कोई सीरियस इशू हो तो ही, लेकिन जो चीज मेरे माइंड से मेरे शरीर से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। चलिए ठीक है, अभी हम सेशन को एंड करते हैं। यस, थैंक यू सो और मच। जो एक्टिविटीज है सारा करके लाइए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी बस लंच करके इसमें लग जाता हूँ मैं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप यकीनन सोचोगे कि इस जैसा शागिर्द आपको न पहले मिला है न मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।